रहीम, आज हमारे पास ECM है टोयोटा का ETS। ठीक है, इसका जो नंबर है 0281019860 और ये टोयोटा का 89661 ये इसकी सीरीज़ होती है और ये आपका बॉश का नंबर है। और इसको इंटरनेट पर डालेंगे तब आपका आएगा 17CP37। ये ECM है। इस ECM के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये है कि इसकी 12 बोल्ट लाइन शॉर्ट है। इस 12 बोल्ट लाइन शॉर्ट है। इसको हमने देखा कि एक प्रॉब हमने ग्राउंड पे लगा ली है और एक यहाँ रख रहे हैं, तो ये बीप आ रही है। सब पर बीप साउंड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी पॉजिटिव लाइन और ग्राउंड शॉर्ट हो चुका है। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए कि 12 वोल्ट जाती कहाँ कहाँ पर है इस बोर्ड के अंदर या ECM के अंदर। अमूमन जो ECM आते हैं तो किस किस IC के अंदर 12 वोल्ट सप्लाई जाती है आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें चलो बता देते हैं। इसमें जो सबसे पहले IC होती है मोटर को चलाने वाली होती है, पावर IC होती है, वहाँ भी 12 वोल्ट जाती है, मोटर IC पे जाती है और इंजेक्टर IC पर भी 12 वोल्ट सप्लाई जाती है। लेकिन ये देखा गया है कि जब भी ये 12 वोल्ट लाइन शॉर्ट होती है तो ज़्यादातर पावर IC के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट पावर IC में जाती है और कई बार मेन रिले की तरफ से शॉर्टिंग आना, बैटरी की तरफ शॉर्टिंग आना, तो पावर IC के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ख़राब होने के। इस बोर्ड के अंदर मैंने पावर IC को निकाल दिया है, इसको हटा दिया है। इसको हटाने के बावजूद भी अब भी इस जगह पर शॉर्टिंग मौजूद है। ठीक है, फिर मुझको लगा कि अक्सर यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे होते हैं इसके पास में कुछ कैपेसिटर लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ था, इसमें अभी मैंने उसको भी निकाला है। ठीक है, ये रहा कैपेसिटर, इसको भी मैंने इस जगह से निकाला है। जो यहाँ बीप आ रहा था इस जगह पर भी यहाँ पर बीप लगातार आ रहा है, जबकि कैपेसिटर ठीक है। ओके, फिर इसके बाद हमने और देखा कि इस पर आते हैं, इस कैपेसिटर पर यहाँ पर भी बीप है। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो पावर IC है तो इसके आसपास के कंपोनेंट्स, किसी न किसी कंपोनेंट्स के अंदर शॉर्टिंग है। ये कैपेसिटर हटा चुके हैं, पावर IC ये भी हटा चुके हैं हम यहाँ पर, अभी भी शॉर्टिंग बाकी है। तो अभी हम एकदम इंजेक्टर IC की तरफ या मोटर IC की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम कोशिश यही करेंगे कि जो इग्निशन वाली लाइन है वहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हैं उन्हें चेक करें। जो इस तरह के कैपेसिटर 12 वोल्ट वाली लाइन पे हैं उन्हें चेक करें। इसको DC मशीन के ज़रिए से, ये जो DC मशीन है इससे मैं इस बोर्ड को मैं 12 वोल्ट की सप्लाई दूंगा। DC मशीन से इस बोर्ड को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। ठीक है, तो जो कंपोनेंट हीट होगा यानी कि जिसके अंदर शॉर्टिंग होगी वो कंपोनेंट्स हीट होने लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ की शॉर्टिंग का पता लगा सकते हैं और आप भी इस तरह से पता लगा सकते हैं। ठीक है, एकदम ICU को नहीं निकालना चाहिए, पहले कोशिश करें कि इस तरह के तरीके अपनाएं। जैसे इस बोर्ड के अंदर ये पावर IC हीट हो रही थी तो हमें अंदाज़ा लग गया ये जो प्रॉब्लम है, चांसेस हैं कि पावर IC के आसपास का शॉर्टिंग है। लेकिन पावर IC हटाने के बावजूद भी ये शॉर्टिंग नहीं गई। तो उम्मीद है कि या तो इस कैपेसिटर में होगी और कहीं नहीं होगी बस, क्योंकि 2 ही लाइनें इस पर आती हैं सप्लाई की, पिन नंबर 20 के आसपास में, पिन नंबर 5 के आसपास में, तो यहीं पर होगी अगर ये IC ठीक है। हम ऐसी आशा रखते हैं। आगे किसी दूसरी वीडियो में दिखाएंगे कौन सा फॉल्ट था, किस जगह फॉल्ट था। ये हालांकि टिप्स ही काफ़ी होती है, आपको इशारा दे दिया है इसमें कि फॉल्ट कहाँ पर है और आप खुद भी तलाश कर सकते हो इस तरह का जो केसेस आपके पास आता है। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हमारे वीडियोस में मिलती रहेंगी और आपको
काफ़ी मुकम्मल वीडियोस देखनी हो और डेप्थ जानकारी चाहिए हो तो ECM एक्सपर्ट की क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत रीज़नेबल और बहुत कम फीस पे। ओनली 4 डिजिट में आपको हमारी ये क्लास ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। ये एक ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहती है, 2 आवर पर डे क्लास लगता है और पहले से आपको ECM के बारे में कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए, या आप वर्कशॉप लाइन से जुड़े हुए हों, ECM का काम या कहीं ट्रेनिंग लिए हुए हों, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। जल्द किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच।